नमस्कार, मैं सिया मेहता। आप देख रहे हैं भारत समाचार एक्सप्रेस। अब पेश है आज की प्रमुख खबरें। इससे बड़ी खबर, पेट यूपीपीईटी 2025 परीक्षा में परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क यात्रा सुविधा की मांग को लेकर छात्र पहुंचे जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने। उरई, उत्तर प्रदेश में पेट 2025 परीक्षा आगामी 6 एवं 7 सितंबर को होने जा रही है। इस परीक्षा में प्रदेश भर से लगभग 25 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षार्थियों की बढ़ती संख्या और परीक्षा केंद्रों की सीमित उपलब्धता के कारण इस बार कई अभ्यर्थियों को अपने गृह जिले से 300 से 500 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ रहा है। ऐसे में जालौन जनपद के छात्र छात्राओं और युवाओं ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर मांग की है कि परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। पत्र में कहा गया है कि परिवहन विभाग की बसों में परीक्षा प्रवेश पत्र दिखाकर निःशुल्क यात्रा सुविधा मिले। रेलवे द्वारा भी परीक्षा प्रवेश पत्र दिखाकर अभ्यर्थियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की जाए। परीक्षा केंद्र के आसपास ठहरने व विश्राम हेतु अभ्यर्थियों को मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराई जाए। छात्रों का कहना है कि यदि यह व्यवस्था लागू हो जाती है तो लाखों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी और वे बिना आर्थिक बोझ के आसानी से अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंच सकेंगे। इससे न केवल अभ्यर्थियों का समय और पैसा बचेगा, बल्कि मानसिक तनाव भी कम होगा। ज्ञापन पत्र पर छात्रों ने हस्ताक्षर कर यह मांग रखी है कि सरकार युवाओं की समस्याओं को समझते हुए इस पर सकारात्मक निर्णय लेगी। अब देखना ये होगा कि शासन और प्रशासन इस मांग पर क्या निर्णय लेता है। यदि यह सुविधा लागू हो जाती है तो ये लाखों प्रतियोगी छात्रों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। किस विषय को लेकर आप ये ज्ञापन देने के लिए आए? किस विषय को लेकर ज्ञापन देने के लिए आए? हम लोग पैट परीक्षा जो होती है, प्राथमिक पात्रता परीक्षा जो सरकार द्वारा कराई जाती है, उसकी मेन समस्या ये है कि वो कोई नौकरी का एग्ज़ाम नहीं है, साधारण पात्रता परीक्षा है और उसके सेंटर भी 400, 500, 600, 700 किलोमीटर तक दूर भेजे गए हैं। स्टूडेंट्स की समस्या ये है कि अब जैसे जिले जालौन के बच्चों का सेंटर मत्सा गया है, केवल 2 बस चलती हैं रोडवेज़ की। तो पहली बात तो ना तो बस और ना ही ट्रेन की कोई सुविधा होती है। जानवरों की तरह लाखों की संख्या में बच्चे 400-500 किलोमीटर सेंटर दूर एग्ज़ाम देने आते हैं। दूसरा, बेरोजगार छात्र हैं, अपने घर पर खर्चे के लिए निर्भर हैं। 2000, 3000, 4000 रुपये खर्च करके जाना पड़ता है। टूरिस्ट बसेज हैं, वो किराया अवसर का फ़ायदा उठा के सीधे दुगना तिगना कर देती हैं। तो यदि साधारण सी पात्रता परीक्षा है तो उसके सेंटर उनके गृह जनपद में उपलब्ध कराए जा सकते हैं। एक तो मांग ये है कि हमारे सेंटर हमारे गृह जनपद में दिए जाएं। दूसरी मांग ये है कि जैसे यूपी पुलिस में हुआ था, एडमिट कार्ड के आधार पर किराया से छूट दी गई थी छात्रों को, तो इस बार भी जो पैट एग्ज़ाम होता है उसमें एडमिट कार्ड देखकर रोडवेज बसेस में किराया से छूट दी जाए छात्रों को। सरकार से आपको क्या उम्मीद है? सरकार से उम्मीद यही है कि वो हम छात्रों की समस्याओं को समझेगी कि 2000, 3000, 4000, मान लो एक शहर से 5-10 हज़ार बच्चे तक ट्रैवल करते हैं और 1 या 2 बस होती हैं। जैसे यहाँ से मथुरा या आगरा के लिए जो सेंटर गए हैं, कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, तो छात्र और रोडवेज बस केवल 2 है। तो सरकार हम छात्रों की समस्याओं को समझेगी और सेंटर देने के पहले मतलब सोच विचार कर और विवेकपूर्ण तरीके से सेंटर्स का वितरण करेगी और उत्तरदायी रवैया अपनाएगी। ये समझेगी कि बेरोजगार छात्र हैं, उन पे अनावश्यक जो खर्चे का भार ना थोपा जाए और किराए में छूट यदि संभव हो सके इस एग्ज़ाम में, यदि ये सेंटर में बदलाव हो सके तो अभी सरकार के पास समय है, सेंटर बदल के गृह जनपद भी दिए जाएं। क्योंकि सेंटर तो जनपद में भी बनाए, जैसे उरई में भी सेंटर बनाए, झांसी में भी बनाए, कानपुर में भी बनाए। तो जब झांसी में, कानपुर में सेंटर बना है तो जालौन के बच्चों का मथुरा आगरा देने की क्या ज़रूरत है झांसी या कानपुर में? तो यदि संभव हो तो सेंटर में बदलाव कर दिया जाए और जो भी है किराए में छूट देने की व्यवस्था की जाए। जैसा कि अधिकारी आज आपको मिले नहीं है, जिलाधिकारी भी नहीं है, नगर मजिस्ट्रेट भी इस समय मौजूद नहीं है, तो आपका ये विज्ञापन का जो रणनीति है वो आपको किसको देंगे और कब देंगे? ज्ञापन हम अभी बात करते हैं, या तो उनके ऑफिस में जो बाबू हैं हम उनके माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करेंगे, नहीं तो हम लोग फिर से सोमवार को आएंगे और ये ज्ञापन हम लोगों ने सभी के हस्ताक्षर करा लिए हैं सारे छात्रों के। तो हम में से 4-5 छात्र आएंगे और वो सोमवार को दे देंगे। और प्रयास ये है कि ये जो हम लोगों की समस्याएं हैं ये इसके बाद हम लोग विधायक जी तक भी पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं और वो उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो हम लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएं और आगे आला अधिकारियों और आला राजनेताओं से बात करें।